हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंट एनर्जी चेक करने वाले हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान किस एनर्जी में है, आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, उनके थॉट्स में आप हो या नहीं हो, आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जो भी निकल कर आएगा मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए आपको अपने पार्टनर से एनर्जेटिकली कनेक्ट होना है और आपको बस ध्यान रखना है कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 30,000 लोग कम से कम इस एनर्जी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये रीडिंग पूरी की पूरी आपके लिए बन रही है, पूरी एनर्जी आपकी पिक हो रही है। हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करे, पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। किसी के स्पेसिफिक नाम से, किसी के पार्टनर के नाम से ये रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। रैंडमली जो भी एनर्जी में निकल कर आएगी मैं उसी को रीड करूँगी। जो कार्ड्स बताएंगे, एनर्जी पिक करेंगे, वही एनर्जी मैं आपको बताऊँगी। ऑल साइन वालों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, कोई भी रिलेशनशिप में आप हो, स्टेटस नहीं देखना है, स्टेटस नहीं लगाना कि मेरा ये फलाना कनेक्शन है। ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो यहाँ पर जिसकी जो भी रिलेशनशिप है वो निकल कर आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक कोई भी सिचुएशन के ऊपर मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। हाँ, बस ये है कि नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए ये रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, मिनिमल बात हो रही है या नहीं हो रही है तो भी आप देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। दी टेम्परेंस, ओके, दी हैंगमैन, क्या बात है, मेजर अरकाना ही निकल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, दी हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, 7 of Wands, the Hierophant। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको। आज आपके पार्टनर के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर ना आपको लेकर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। किस चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ेगी? आपके पार्टनर आपको हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में, यानी कि एक सीक्रेटिव एनर्जी में जो देख रहे हैं, चुपचाप हो गए हो, शांत हो गए हो, चीज़ों को छुपाने लगे हो, बात नहीं करते हो, कांटेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन में आप नहीं आ रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली ने आपकी कहीं शादी फिक्स कर दी है या आपकी शादी की बात चल रही है, क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ऐसा सोच रहे हैं, मतलब एक इनसिक्योरिटी उनके अंदर चल रही है कि कहीं आपकी शादी फिक्स तो नहीं हो गई, या शादी फिक्स नहीं हुई तो कहीं आपकी फैमिली, आपके घर वाले आपका रिश्ता तो नहीं देख रहे हैं, रिश्ता तय तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर इतना तो फील करते हैं कि शायद अब जो आप हो ना, जो जख्म इस व्यक्ति ने आपको दिया है प्यार करने का, उसके बाद ना आप अरेंज मैरिज की तरफ जाओगे। ये चीज़ पता नहीं आपके पार्टनर को फील होता है, ठीक है। चलो मैं साइन बताती हूँ। साइन जो यहाँ पर है, धनु राशि, सैजिटेरियस, टॉरस, वृषभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड गाइज यहाँ पे सिर्फ टॉरस का साइन है, वर्गो नहीं है और केप्रिकॉन नहीं है। वर्गो और केप्रिकॉन यानी कि कन्या राशि और मकर राशि, ये 2 साइन नहीं है, बाकी सारे साइन निकल कर आए हैं। लेकिन अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी तो वो साइन भी निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो क्लैरिफाई करते हैं। दी टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स।
द टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर जो है वो अपने आप को एकदम काम डाउन करके शांति में रख के अपने करियर के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ को बेहतर बनाए, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाए, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जा पाए। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जहाँ पर भी है, जिस भी सिचुएशन में है, वहाँ पे खुद को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। अनस्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा शो कर रहे हो, दिखा रहे हो कि सब कुछ इनकी लाइफ में बेहतर और अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, अगर ये करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को शांत रखना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को अब इनके अंदर जो भी खामियां हैं, जो इनको महसूस होता है कि मेरे अंदर ये कमी है, इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, तो उन कुछ कमियों के ऊपर आपके पार्टनर काम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कन्या राशि मकर राशि नहीं आई थी, वो भी यहाँ पे निकल कर आ गई है। दूसरी बात, एक और चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम में खुद को उलझाए रख रहे हैं या अपने लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आपके बारे में जब भी अकेले होते हैं, इनके आसपास कोई नहीं होता है, तो इनका ध्यान आपके ऊपर जाता है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगी, आप ये चीज़ देखो, यहाँ पर भी पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसा है, पेंटिकल्स, ठीक है, और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्या हो रहा है ना कि अब तक मे बी हो सकता है कि जब आप इनकी लाइफ में थे, इनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो आप इनको पैसे दे देते थे। कहीं ना कहीं कल की ही एनर्जी आज यहाँ पर वापस से आई है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है कि ये चीज़ फील कर रहे हैं, ये चीज़ उनके दिमाग में आई है, चल रही है कि काश कि आप होते उनकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप होते तो अगर इनको पैसों की ज़रूरत है, पैसों की वजह से इनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या डबल काम कर रहे हैं, ओवर क्या बोलते हो, ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि साइड बाय साइड कुछ और भी ये कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की इनको कोशिश कर, या दो काम को साथ में संभालने की कोशिश कर रहे हैं, दो काम करते, जॉब करते हैं या साथ में कोई साइड बिजनेस करते हैं या साइड में कुछ फ्रीलांसिंग का कुछ काम भी ये पर्सन करते हो, आई डोंट नो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि दो चीज़ों को ये इस वक्त कर रहे हैं। मे बी इनको पैसों की ज़रूरत है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि पैसों से रिलेटेड ही बात कर रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जब इनकी लाइफ में थे, तो अगर अभी भी होते, तो अगर इनको पैसों की ज़रूरत होती तो ये आपसे पैसे ले लेते, ठीक है, आप इनको हेल्प करते, आप इनकी मदद करते। वाओ, पैसे 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 इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, और जब भी पैसों की कमी महसूस होती है तब ये व्यक्ति आपको ज़रूर याद करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि और टाइम पे नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ, आप पता नहीं, आप में से स्पेसिफिकली ये किसी के लिए मैसेज है कि जब मे बी आपने बहुत ज़्यादा पैसों की मदद की हो इस व्यक्ति को। दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें किस चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं, उल्टे लटक कर क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। देखो, उल्टा लटक कर आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्या आप अभी भी उनको लेकर इमोशनल हो, क्योंकि मूव ऑन करके आपके पार्टनर हो सकता है कि गए हो। देखो, कुछ केसेस में 1% में हो सकता है कि डिसहार्टेड होकर, परेशान होकर, इतनी बेइज्जती आपकी हो गई, आई एम सॉरी टू से गाइस, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं हुई, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे इमोशनली खुद को डिटैच कर दिया। आप ही हो सकता है कि आपने डिसीजन लिया कि अब आप नहीं रहोगे, इस व्यक्ति ने आपको मजबूर कर दिया कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ। मे बी ये पर्सन खुद इन्होंने कोशिश करी, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं गए, लेकिन इनका बिहेवियर हो सकता है इन्होंने अलग पैतरे अपनाए, ठीक है, चीज़ों को अलग करके देखा कि कुछ ऐसा परेशान आपको करे, इतना आपको हर्ट करे कि आप इनकी लाइफ से निकल जाओ। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इतने ज़्यादा आप डिसहार्टेड हो गए, परेशान हो गए, हालांकि आप जाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि ये रिश्ता
8 कप आपने बहुत मेहनत से, बहुत इमोशंस डालकर जोड़े थे, इकट्ठा किया था, इस रिलेशनशिप को बचाए रखा था। 2 ऑफ कप्स में तो आ गए, 1 कप और 2 ऑफ कप्स में बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसके बाद से चीज़ों को संभालते संभालते आप बहुत ज़्यादा थक गए थे। देन यू डिसाइड कि अब आपको जो है इस रिश्ते को, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको इस रिश्ते को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मे बी आपको, आप में से किसी को अपने पार्टनर का रियल इंटेंशन में भी पता चल गया हो, आपको पता चल गया हो। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर ही आपको छोड़कर गए हैं। चैरियट भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, जबकि ऐसी कोई कमी आपके अंदर नहीं थी, आपके पास कोई कमी नहीं थी कि आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप उनको मदद नहीं कर रहे हो, आप उनकी हेल्प नहीं करते हो, या आप रूड बिहेव करते हो, आप उनको इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हो, ठीक है, आप उनको वैल्यू नहीं देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको छोड़ कर गए। और यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखा है, जो कि मुझे ये दिख रहा है कि मे बी कोई फीमेल की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ गए। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, इस वजह से इनको आपको छोड़कर जाना पड़ा। अगर ये मैरिड है, आपके पार्टनर ये ऑलरेडी मैरिड है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो ये आपसे डिसहार्टेड होकर गए हैं। इसका मतलब कि आपसे डिसहार्टेड नहीं, मतलब जाना नहीं चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इनको मूव ऑन करना पड़ा, जाना पड़ा आपको छोड़कर। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर मन से तो चाहते हैं कि आपके साथ आपको हेल्प करे, आपको प्यार दे, या जो भी आप डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें करे, लेकिन हो सकता है कि फैमिली की वजह से ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो भी लोग, आप लोग आपस में मैरिड हो, मतलब अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो आपके पार्टनर चाहते हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, वो चाहते हैं कि वो उस रिलेशनशिप को ठीक करे, आपको टाइम दे, आपको वक्त दे। लेकिन कोई एक इंसान है जिसके वजह से, ये उनकी, या तो उनकी फैमिली है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके वजह से ये चाहकर अब आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनकी इच्छा है अंदर से कि आपके लिए करे, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, अटक गए हैं, जहाँ से ये अपने आप को मतलब वो चाहकर चीज़ों को आपके लिए कर नहीं पा रहे हैं। जो ये चाहते हैं वो चीज़ें आपके लिए नहीं कर रहे हैं, या कोई करने इनको नहीं दे रहा है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है, देखो डेविल का कार्ड भी अपने आप को शो कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं हूँ। डेविल कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके पार्टनर के ऊपर की गई, या कोई नेगेटिव लोग है जिसके कंट्रोल में आपके पार्टनर है, जिसके वजह से फिजिकली तौर से ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इंटरनली उनके दिल की बात सुने, इमोशंस की बात सुने ना, उनकी सोल जो चाहती है वो चाहती है कि वो आपको वो सभी चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हो, या एक हस्बैंड करता है, या एक वाइफ करती है। बट ड्यू टू कुछ नेगेटिविटी उनके वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। अब चाहे नेगेटिविटी किसी भी रूप में आई हो, चाहे स्पेल करके, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, या कोई नेगेटिव लोग इनको बोला गया हो कि तुमने अगर करी तो सही नहीं होगा, ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ये एनर्जी भी है। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या विश मांग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की अगर डिज़ायर या उनकी अगर 3D वर्ल्ड की बात ना की जाए, अगर ये बोला जाए कि आपके पार्टनर क्या विश मांगते हैं, या आपको लेकर क्या डे ड्रीम करते होंगे, उनके क्या फैंटेसी है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दूसरा, अगर शादी पॉसिबल नहीं है, वो भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो, तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं लाइक कपल, ठीक है, एज ए कपल ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि काश की आप दोनों की शादी हुई होती। अगर आप लोग सिंगल भी हो तो इस पर्सन के अंदर ये एनर्जी है कि काश कि आप दोनों की शादी हुई होती, आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधन में बंध गए होते, तो क्या होता ना कि उनका जो एक राइट
मतलब अगर डाइवोर्स नहीं हुआ था, सेपरेशन रहते, तो उनका एक राइट रहता कि वो आपकी लाइफ में आ सकते थे या आ सकती थी। बट उनको ऐसा फील होता है कि अभी ऐसी सिचुएशन बन गई है, उनका अधिकार नहीं है, उनका हक नहीं है कि वो अब आपकी लाइफ में आए। एंड उनको ऐसा फील होता है कि माइट बी, देखो 9 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद आपका उनके पास नहीं जाना, उनको नहीं मनाना, उनसे बात नहीं करना, कांटेक्ट नहीं करना, ये सब चीज़ें ना करना, हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी को बता रहा है, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि शायद आपके हैप्पीनेस का, आपकी खुशियों का राज है कि या तो आपकी एंगेजमेंट हो गई है या फिक्स हो गई है, ये सब चीज़ें। दैट्स वाई आप जो हो उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। दी हाई प्रेस्टिस को प्लीज़ बताएं। ओके, दी हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर को ये बहुत ज़्यादा एक इंट्यूशन आ रहा है, एक नेगेटिव इंट्यूशन आप समझ लो, इनसिक्योरिटी आप समझ लो, या आपकी चुप्पी का ये असर इनके ऊपर ये हो रहा है कि शायद यही कारण हो सकता है कि ये मेरे से बात नहीं कर रही है। देखो 10 ऑफ कप्स अगेन निकल कर आया है कि अब आप शादी की ही एनर्जी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। शादी आपकी फिक्स हो गई है या कमिटमेंट आपको मिल चुका है, कमिटेड रिलेशनशिप में आप चले गए हो, जा चुके हो, इस वजह से आप बदल गए हो, चेंज हो गए हो, इसीलिए शायद अब आप उनको अट्रैक्ट नहीं करते हो या आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते हो या अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें उनसे छुपाने की आप कोशिश कर रहे हो, इसीलिए अब आप चुप हो गए हो। देखो यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा, मे बी ये जो व्यक्ति है, इस इंसान ने चुप छुपाकर आपसे शादी कर ली हो, आपको बताया ना हो, और आपको पता चला कि भाई इस इंसान की तो शादी हो गई, इसने शादी कर ली सीक्रेटिव तरीके से, मतलब आपसे छुपाकर। 3 ऑफ कप्स को यहाँ पर डेविल ने क्लैरिफाई किया है और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो कि अब आपके पार्टनर को वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगने लगी है या लगने लगा है। अगर स्पेशली आप मेल हो, आपके पार्टनर के लिए आप देख रहे हो और थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वो व्यक्ति के साथ आपके जो पार्टनर है वो अच्छा महसूस नहीं करती है, सिक्योर महसूस नहीं करती है। ये पर्सन अब्यूज़िव हो सकता है, गाली वगैरह देने वाला इंसान हो सकता है, कंट्रोल करने वाला इंसान हो सकता है, किसी के बहुत बुरी तरीके कंट्रोल में आपके पार्टनर दिखाई दे रही है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन अब बंधन टाइप की लगने लगी है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो गया है। यहाँ पे आप चेन देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं ना कि वो इस थर्ड पार्टी में आकर या इस थर्ड पार्टी को चूज करके फंस गए हैं, फंसा हुआ महसूस करना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की लाइफ में है कोई लेडी जो ब्लैक मैजिक करती हो, ठीक है। किसी की निगाहें आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर अच्छी नहीं है, गलत पर्सन है। आई डोंट नो, अब ये कोई भी हो सकती है गाइस, कोई भी हो सकती है फीमेल, आपको पता होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है, उनकी स्पाउस हो सकती है, मदर हो सकती है, आंटी हो सकती है, भाभी हो सकती है, एनीवन, सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है। और ये इंसान मुझे विडो दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि डाइवोर्सी हो, इसकी खुद की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है जो आप लोगों को अलग जिसने किया है। और मे बी एक्स पर्सन भी हो सकता है आपके पार्टनर का, या हो सकती है, फीमेल एनर्जी है ना, फेमिनाइन एनर्जी है, जेलस है उस व्यक्ति को, आपसे बहुत ज़्यादा जलन है। आपके थर्ड पार्टी को पता है वो कि आप कैसे दिखते हो, आपके जॉब के बारे में, आपके काम के बारे में, ये सब चीज़ें उसको पता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स एंड अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी ये एक्शन में आने वाले हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। स्पेशली जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ के वजह से बात नहीं हो रही है, ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करना पड़ा या दूरी बनानी पड़ी, नो कॉन्टैक्ट जोन में जाना पड़ा, आपके पार्टनर विश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि फैमिली इश्यूज़ ख़त्म हो जाए और आप दोनों की शादी हो जाए। दी हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ भी आप लोगों के बीच में मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का। हाँ देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर प्रे कर रहे हैं कि काश कि वो जो सोच रहे हैं कि आपकी शादी किसी के साथ फिक्स हुई है, ऐसा ना हुआ हो, आपकी फैमिली ने किसी के साथ आपकी शादी फिक्स ना की हो या आपने हाँ ना बोला हो, ठीक है। वो प्रे कर रहे हैं, वो जस्ट ये चाह रहे हैं कि ऐसा जो वो सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो गई है या शादी फिक्स हो गई है, रोका हो गया है, सगाई हो गई है, ये चीज़ ना हुआ हो, ठीक है। और आपने अपनी फैमिली को हाँ ना बोला हो किसी से शादी करने के लिए, कि आप किसी से शादी करने के लिए अब तैयार हो, रेडी हो, ठीक है। तो ये है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, आज की उनकी करंट एनर्जी। चलो कुछ मैसेजेस लेते हैं। आज मैसेजेस जो भी निकल कर खुद आएंगे ना पॉपअप होकर, मैं वही मैसेजेस लूँगी, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर? क्या मैसेज देना चाहते हैं? यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। तो आप काफ़ी खूबसूरत हो, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, ठीक है। अट्रैक्शन से ज़्यादा यू आर वेरी ब्यूटिफुल, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, यू आर डैम ब्यूटिफुल। ओके 3 कार्ड आए हैं, कुछ और कार्ड्स, एक लास्ट शफल करूँगी, जितना भी आना चाहेगा कार्ड आ जाएगा, आएगा तो ठीक है। आजा बाबा। ओके दैट्स इट। सो बॉटम से यहाँ पर है आई मिस योर स्मेल। तो आपके स्मेल को आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू। तो आपके पार्टनर आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप उनकी पहुंच से बाहर हो। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। आई ट्राई टू फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो आपको भूलने की कोशिश करी पर ये भूल नहीं पाए, आपके पार्टनर कह रहे हैं। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। ये पर्सन आपको भूल भी नहीं पाए, ये आपके स्मेल को मिस कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये करंटली कोई रोमांटिक पार्टनर भी देख रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई। क्या ये प्रेजेंट एनर्जी है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी भी किसी और को ढूंढ रहे हैं? रोमांटिक एनर्जी किसी और के साथ ये जाना चाहते हैं। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक। चलो 2 कार्ड निकल कर आए हैं। नो 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। पास्ट में इन्होंने आपको हो सकता है कि बोला हो कि मुझे किसी या तो किसी और के साथ हूँ या नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। झगड़े लड़ाई भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हुई है ये पास्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं बता रही, प्रेजेंट की नहीं है। नो। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।